तंत्र के बारे में और बातें करते हैं सर, थोड़ी डीप। तंत्र में वैष्णव, शैव और शाक्त तीन है, चौथा कोई है ही नहीं। पंचमकार में कहीं भी किसी भी चीज का उल्लेख नहीं है, ना दारू का, ना मीट का, ना मैथुन का, ना मुर्दा का, किसी भी चीज का उल्लेख नहीं है। तो रावण के सिर्फ 2 चक्र एक्टिवेट थे, मूलाधार और स्वादिष्टान। अगर कोई व्यक्ति अघोर हुआ तो वो शिव तुल्य हो गया, उसके पास इतनी पावर है कि वो शिव है। और जहाँ शिव का वास है वहाँ भूत प्रेत कैसे हो सकता है? शमशान में कोई आत्मा होती है क्या? बताओ मेरे को, आपने तो बहुत सारी वो की है। तंत्र के बारे में और बातें करते हैं सर, थोड़ी डीप। तंत्र देखिए, तंत्र खुलासा अध्याय है, तंत्र में कुछ अलग नहीं है। तंत्र में वैष्णव, शैव और शाक्त तीन है, चौथा कोई है ही नहीं। ठीक है, वैष्णव विष्णु को मानेगा, सीधा सा है। वैष्णव विष्णु की पूजा करेगा, शैव शिव की पूजा करेगा और शाक्त भगवती की पूजा करेगा, शक्ति की आराधना करेगा। तंत्र साफ कहता है। ठीक है, जबकि पंचमकार में कहीं भी किसी भी चीज का उल्लेख नहीं है, ना दारू का, ना मीट का, ना मैथुन का, ना मुर्दा का, किसी भी चीज का उल्लेख नहीं है। उन्होंने जिस तरीके से को समझाया है, जो साफ साफ लिखा है, शिव जी ने जो अपने मुंह से बोला है, उसमें इन चीजों का उल्लेख नहीं है। शिव जी ने तो यहाँ तक बोला है कि जो व्यक्ति पंचमकारों का सेवन करेगा, पहले भी बताया था मैंने आपको कि उसका यहाँ से मोक्ष हो जाएगा, दोबारा उसको जन्म लेना नहीं पड़ेगा, जन्म मरण के चक्कर से बाहर निकल जाएगा, जिसको मोक्ष बोलते हैं। लेकिन लोग आज की डेट में मीट खा रहे, देवी वहां पे मीट चढ़ा रहे, दारू चढ़ा रहे, चल रहे, लोग देख रहे हैं। इस चीज से दुख होता है। लोग सनातन को ही बोल रहे हैं कि सनातन में बलि शुरू से है। कहाँ थी भाई सनातन बलि, बताओ मेरे को। अब आप ये कहो कि जब हम आदम और हव्वा थे, हम जब पैदा हुए, हमें दिमाग नहीं था, तब भी हम खाते थे भाई, जानवरों को मार के खाना हमारा काम था, क्योंकि जब तुम आदम और हव्वा के जब उसमें थे। लेकिन जैसे जैसे हम शिक्षित हुए, हमें आगे बढ़े, हमें वेद मिले, सब मिला, उसके बाद में अगर आप ये कहते हो कि सनातन में बलि है, तो गलत कहते हो। और अगर किसी को पंचमकारों के बारे में जानना है, यहाँ तो देखिए बहुत बड़ा चैप्टर हो जाएगा, बहुत बड़ा चैप्टर हो जाएगा, तो मेरे पास आप किसी को भी भेज दो, मैं समझा दूंगा पंचमकार किसे कहते हैं, और वो संतुष्ट होकर ये कहेगा कि हाँ यही पंचमकार है। आप चाहो तो अपने चैनल पे बुला लो, उसको मैं ये समझा दूंगा पंचमकार किसे कहते हैं। मैथुन और ये सारी चीजें चलती हैं, ईड़ा और पिंगला हमारी नारी होती हैं, गंगा जमुना अलग, मतलब उसमें अलग तरीके से हर चीज को सबको समझाया है। अच्छा, हर चीज को अलग तरीके से समझाया है। लोगों ने अपने अपने मतलब के हिसाब से सारी चीजें। ये इसको भाष्य बोलते हैं, मैं बताऊं आपको, इसको बोलते हैं भाष्यकार। जितने भी वेद लिखे वो तो उन्होंने ही लिखे हैं, जिन्होंने लिख दिए, लिख के रख दिए। अब हर साल उनका कुछ ना कुछ मतलब अलग से निकलता है, जिसके हाथ जो लग गया। वो भाष्यकार होते हैं, वो अपनी भाषा में उसका मतलब निकालते हैं, उल्लेख कर देते हैं। तो ये जो भी चेंजिंग होती है भाष्यकारों की वजह से होती है। ठीक है। एक चीज मैं बड़ा सुन रहा हूँ आजकल, कुंडली जागरण। कुंडली जागरण, ठीक है, बहुत अच्छा खासा सुन रहा हूँ। पहले रुचि नहीं थी, लेकिन अभी थोड़ी सी रुचि मेरे पॉडकास्ट देखने के बाद आ गई क्या? आपका देखने के बाद और लोगों के देखने के बाद। ठीक है, पहली बात तो ये है कि कुंडली जागरण ऐसे नहीं हुआ करती। ठीक है, कि आप बस ध्यान में बैठ जाओ और कुंडली जागरण कर लो। लोगों की जिंदगियां निकल गई, पीढ़ियां निकल गई कुंडली जागरण करते करते। रावण के सिर्फ 2 चक्र एक्टिवेट थे, शास्त्र कहता है इस चीज को। जो जगत विजेता था, इसने काल को भी पार्टी से बांध लिया था, उसके सिर्फ 2 चक्र एक्टिवेट थे, मूलाधार और स्वादिष्टान। सिर्फ 2 चक्र एक्टिवेट थे। अब आप इस चीज से अंदाजा लगा लीजिए कि किसकी कुंडली कितनी जागृत है आज की डेट में। ये मैं हर चीज तथ्य और प्रमाण के साथ करता हूं, आप जहां चाहो मेरे से प्रमाण ले सकते हो। रावण के सिर्फ 2 ही चक्र एक्टिवेट थे दीपक जी, तब उसने दुनिया में तबाही मचा दी थी। ठीक है, एक दूसरी चीज, शायद आज की डेट में बहुत सारे लोग अघोरी बनते फिरते हैं। ठीक है, अघोरी की एक विशेषता है, शास्त्र में उसका वर्णन है। ठीक है, अघोरी की पहचान का वर्णन है
कि अघोरी की ये पहचान होती है, पहली बात। दूसरी बात, अघोरी का सीधा सा हिसाब है, मनुष्य जीवन जो है 8 पासों से बधा होता है। घोर बोलते हैं शिव को, अघोर का मतलब होता है शक्ति, ठीक है, शिव शक्ति हो जाता है। ठीक है। मनुष्य का जीवन 8 पासों से बधा होता है, ठीक है। भय, चिंता, जुगस्पा, लाज, घृणा, ये सारी चीजें हैं, 8 चीजें हैं टोटल। जब व्यक्ति इन पासों से मुक्त हो जाता है, मतलब इनसे बिल्कुल अलग हो जाता है, तो वो अघोर साधना वो में प्रवेश अघोर कर जाता है। नहीं, अघोर ही हो जाता है वो। अघोर का मतलब क्या होता है? शिव तुल्य। शिव तुल्य मतलब अगर कोई व्यक्ति अघोर हुआ तो वो शिव तुल्य हो गया, उसके पास इतनी पावर है कि वो शिव है। अघोर का मतलब ही शिव है। अभी कुछ दिन पहले मैंने सुना, देखा, बड़ा धक्का लगा दिल को कि लोग बोलते हैं कि अघोर तो अपना मल भी खा लेते हैं। सुना मैंने, लोग बोलते हैं कि शमशान में से मुर्दे निकाल के खा लेते हैं। एक जगह बता दो मेरे को, एक जगह। अघोर ना तो कभी मुर्दा खाता है, ठीक है, ना कभी मल खाता है, ठीक है। रहता जरूर अपने साधारण वेशभूषा में है, क्योंकि अघोर का मतलब ये होता है कि वो शिवतुल्य रहे, मस्त रहे। जितने भी आपको ये नशेड़ी, भीमड़े, बचंडे, भगे डोलते हैं ना, काले कपड़े पहन के डोलते हैं, एक भी अघोरी नहीं होता इसमें से। जितने भी ये भभूत लपेट के या फिर काले कपड़े बांध के डोलते हैं, एक भी अघोरी नहीं होता। सिर्फ 3 अघोरी थे अब तक, ठीक है, जिनमें बाबा देवहरा बाबा और किनाराम बाबा बहुत ज़्यादा फेमस थे। उनके जाने के बाद में अब कोई भी अघोरी नहीं है इस दुनिया में। और शास्त्र में उसकी भी पहचान है कि अघोरी किसे कहते हैं। बहुत बढ़िया सर। एक छोटी सी बात और बताना चाहूँगा। बिल्कुल बताइए। लोग शमशान के बारे में बात करते हैं कि शमशान में चले जाओ, ऐसा कर देंगे, वैसा। आप खुद किताबें भी पढ़ते होंगे, देखते भी होंगे, इंसान की मौत कहाँ होती है? घर पे, रोड पे। तो ज्यादातर 2 चीजों में हम अलग देखते हैं। कभी तो वो लोग ये बोल देते हैं कि वहाँ एक साथ 60 लोगों की मौत हुई थी, वहां आत्मा बसी हुई है, जबकि उनका अंतिम संस्कार शमशान में हुआ, तो उनकी आत्मा शमशान में होनी चाहिए थी, होनी चाहिए। शमशान में कोई आत्मा होती है क्या? बताओ मेरे को। आपने तो बहुत सारी की है। आप अपनी सर राय रखिए इसमें, मैं अपनी राय नहीं रखना चाहता। देखिए, शमशान का जो मतलब है ना, वो है शिव, ठीक है। वहां शिव का वास माना जाता है, और जहाँ शिव का वास है वहां भूत प्रेत कैसे हो सकता है? आप समझिए इस बात को। भूत प्रेत शिव के ही गढ़ हैं, चलते हैं उनके साथ ही। कौन बोला आपको? चीजें हैं ये तो, भूत प्रेत शिव। नहीं, आपने कहाँ देखा शिव के साथ? शिव की बारात में और कहीं देखा है? नहीं, और नहीं देखा। नहीं, आपने देखा हो कि शिव के साथ, शिव जी के नंदी के सिवाय भूत भी बैठे हुए हो? ऐसा तो हमने तो देखा नहीं, कहीं नहीं, ना कभी पढ़ा है। हाँ, मानते हैं कि शिव जी सबके महादेव हैं और सब उन्हीं के गढ़ हैं, उन्हीं के जरिए उनकी सृष्टि चलती है, हम मानते हैं इस बात को। लेकिन ऐसा थोड़ी शिव जी के साथ, शिव जी उनके साथ घूमते हैं। एक नई चीज चला रखी है, शमशान काली, तांत्रिकों ने। तो ये सब चीजें दीपक जी अलग हैं। अगर हम सही दृष्टि से बात करें, तंत्र की परिभाषा बिल्कुल खत्म हो चुकी है। अभी कल परसों मैंने एक पॉडकास्ट देख रहा था, उस पे किसी ने बताया कि उसको अपनी मरने की डेट पता है। अच्छा। मैं कह रहा हूँ आपको, अगर आपके मरने की डेट पता हो तो क्या भगवान से कम हो? ब्रह्मास्मि। सही है गलत है बताओ? आपको पिछले 6 जन्म बताए अपने, आपको 128 बार सांप खा चुका है और आज भी जीवित हो, और आपने कोई दवाई नहीं ली। क्या है? माया। माया की बात नहीं है दीपक जी। देखिए, दुख होता है। सही बात है। अब मैं आपसे एक छोटी सी चीज पूछ लूं, ये तंत्र किसके लिए बना है? लोगों के लिए बना है। तो हिंदू के लिए, मुसलमान के लिए, सिख के लिए, ईसाई के लिए, किसके लिए बना है? देखो, इस चीज में अगर हम जाएंगे तो एक बहुत लंबा और डिबेट। नहीं, आप मेरे को छोटी सी बात बताइए। ये जो तंत्र था, ये तो लोगों के कल्याण के लिए बना, सनातन के लिए बना था, खाली सनातनियों ने इसको बनाया।
सीधा सा नियम है भाई। तंत्र का जो, ठीक है तंत्र को छोड़ देते हैं, चलो ये सनातन के लिए बना। गुरु दीक्षा कौन किसको दे सकता है? गुरु दीक्षा देने से पहले योग्यता परखी जाती है। तंत्र कहता है साहब, अच्छा, तंत्र साहब कहता है कि आप किसी को अगर गुरु दीक्षा दे रहे हो, जो मंत्र दे रहे हो ना, ये देख लो कि सामने वाला योग्य है कि नहीं। आप किसी को एक ऐसी दवाई दे रहे हो जो वो पचा ही नहीं पाए, गुरु का काम क्या है? यही तो देखना कि ये दवाई लेने योग्य है नहीं है, योग्य है कि नहीं। और उस योग्यता को देखने के लिए तंत्र में बहुत सारी कंडीशंस हैं। ओके। ये चीजें ऐसी थोड़ी है कि बस जिसने उठाया वही चल दिया। इसका एक विधान है, सिस्टम है। विदाउट सिस्टम के आप कुछ भी नहीं कर सकते। विदाउट सिस्टम के आप एक पत्ता नहीं ला सकते। तंत्र क्या है? विज्ञान। इसको आप प्रविज्ञान बोल सकते हो, लेकिन चलेगा उसी हिसाब से जिस हिसाब से उसको चलना है। आप अपने हिसाब से घुमा फिरा के इसको नहीं चला सकते।